वीकेंड में आप लोगों ने क्या किया है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली पीएचपी एचटीएमएल सीएसएस को कंबाइन यूज करने की समझ आ गई है? जस्ट रेज योर हैंड्स। जिनको मेन कंसेप्ट की समझ आ गई है कि हम लोग डाटा पीएचपी से डील करेंगे और लूप्स को यूज करेंगे, कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे और उससे हम एचटीएमएल प्रिंट करवा लेंगे और सीएसएस से स्टाइलिंग करा लेंगे। तो तीनों को, साद को, तंजीला को और सुहेल को। और सुहेल ही कह रहे हैं रुक जाए। हम्म। अच्छा, एक कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी दैट। मैं इससे पिछले वाले टास्क टास्क 6 में आ रहा हूँ। इसको मैं कल। लाइट नहीं है, ये तो मसले हर जगह पे हैं। ये तो पाकिस्तान के बुनियादी मसले हैं। जब से हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं हम लोग लोड शेडिंग से आजाद नहीं हो सके। ये तो ऑफ द टेबल बात है कि आप इसको मेंशन भी करें। अच्छा, एक कंसेप्ट है जी, जिस कॉल्ड फंक्शन जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, फंक्शन की टाइप्स हैं जी, बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से आपकी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किए गए होते हैं। आप सिर्फ, आपको पता होना चाहिए कि उनको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। जैसे काउंट का फंक्शन है। फंक्शन का आप नाम देंगे, फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस देंगे, और अगर वो फंक्शन कोई वेरिएबल एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा तो उसको पैरामीटर देंगे। जैसे हम यहाँ पे एक अरे दे देते हैं इसको, स्टैक की। हम स्टैक की अरे इसको पास कर देते हैं तो ये हमें रिटर्न देगा। पीएचपी के जो बिल्ट इन फंक्शन है वो अगर हमें देखने हैं तो हमारे पास यहाँ पे साइट्स अवेलेबल है। पीएचपी मैनुअल के नाम से वेबसाइट है, php.net। php.net इसका नाम है वेबसाइट का। और यहाँ पे इसकी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये इसके ऑथर्स के नेम है जो इसमें कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी फंक्शन के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे हम काउंट के फंक्शन यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए, काउंट कैरेक्टर्स का, रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर्स यूज्ड इन अ स्ट्रिंग, अरे आइटरेटर काउंट, और काफी सारे काउंट के और वेरिएशन है। हम नॉर्मल काउंट की बात करें, दैट काउंट्स ऑल एलिमेंट्स इन अरे और इन अ काउंटेबल ऑब्जेक्ट। काउंट्स ऑल एलिमेंट्स इन एन अरे और इन अ काउंटेबल ऑब्जेक्ट। तो पहले हम अरे बताएंगे और उसमें मॉड बता देंगे, काउंट का मॉड क्या है। तो वी डू नॉट नीड टू गो सो फर्दर। मेरा सिर्फ का बात ये है, आपसे करने का मकसद ये है कि ये फंक्शन पहले से बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे php.net में आकर लिखूँ तो ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक फंक्शंस के, ये फंक्शन में से एक फंक्शन है काउंट। हम सिर्फ इसको यूटिलाइज करते हैं जब हम किसी भी अरे की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इस फंक्शन में एक अरे का पैरामीटर पास कर देते हैं। और तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्टैक अंडरस्कोर लेंथ, तो क्योंकि जिस अरे की मैं लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ उसका नाम ही स्टैक है, तो स्टैक अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू काउंट ऑफ स्टैक। तो अब अगर मैं इसे इको करूंगा तो आई विल बी एबल टू सी द लेंथ ऑफ स्टैक। ठीक है, स्टैक अंडरस्कोर लेंथ। यहाँ पे टास्क 5 पे आते हैं एक्चुअली। तो हमें लेंथ मिल गई थी 4। लेंथ मिल गई यहाँ पे 4। तो ये फंक्शन कौन सा था? बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन, नॉर्मली रिटन एज दिस, बिल्ट इन फंक्शन। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा उसके अंदर वी डिफाइन आवर फंक्शन आवर सेल्व्स। उसके लिए हम फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम बताते हैं। फंक्शन के नाम के अंदर आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते। जिस तरह वेरिएबल्स के रूल्स है कुछ, वैसे ही कुछ रूल्स यहाँ पे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता
गो टू, ऐसे, ये स्पेस नहीं आएगी, गो टू हो सकता है। और आपने जब फंक्शंस के नाम लिखने की कोशिश करने के जो बिल्ट इन फंक्शन उनके नाम यहाँ पे ना आए, जैसे मैं दोबारा से काउंट का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूंगा और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं काउंट को कॉल करता हूँ ऐसे, तो पॉसिबल है कि ये एरर थ्रो करे, कैन नॉट री डिक्लेयर काउंट, कि पहले से पीएचपी के अंदर काउंट का फंक्शन है, दोबारा से हम यहाँ पे काउंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, काउंट वन के नाम से फंक्शन बना लूं और यहाँ पे काउंट वन से इसको कॉल कर लूं, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। जब आप उसको यूज करना चाहते हैं कहीं पे भी आप फंक्शन कॉल करते हैं, नो मैटर कि वो किस फाइल में डिफाइंड है, किस जगह पर डिफाइंड है। तो काउंट वन में मैं चाहता हूँ कि यूजर को, यूजर जिस भी अरे को पास करे एज पैरामीटर, यहाँ पे अगर आप पास करते हैं वेरिएबल ऐसे, जैसे काउंट वन को मैं पास करता हूँ स्टैक, हम इसको बोलेंगे दिस इज अ पैरामीटर, यहाँ पे पास करेंगे तो पैरामीटर है। यहाँ पे जब हमें उस फंक्शन की जो आपने वैल्यू पास की है वो एक्सेसिबल होती है, मैं वहां पे ARR लिख लेता हूँ। तो जो भी वैल्यू आपने स्टैक में पास की है, जब आपने जब जब सिस्टम ने इस फंक्शन को कॉल करना है, तो आपके कंपाइलर ने, आपके इंटरप्रेटर ने सीधा इस फंक्शन की डेफिनेशन में जाना है, जो वैल्यू यहाँ से पास की होगी वो इस ARR के नाम से उसको एक्सेस करेगा। सो बेसिकली इसकी एक कॉपी रैम में बन जाएगी जो कि ARR के नाम से एक्सेसिबल होगी। आप इसके अंदर आके अगर प्रिंट अंडरस्कोर ARR करते हैं तो आपकी अरे प्रिंट हो जाएगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फंक्शन के साथ क्या कराना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि एक अरे बना देता हूँ चेक के नाम से, चेक के वेरिएबल में एक अरे बना देता हूँ 10, 30, 21, 22, चार एलिमेंट्स हैं, और ये चेक की अरे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और मैंने काउंट वन का फंक्शन कॉल किया है जिसकी डेफिनेशन नीचे की हुई है, काउंट वन में जो भी अरे आएगी, चेक का, और जब हमने डेफिनेशन को देखा तो उसमें हम लोगों ने उस आर्ग्यूमेंट को, इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम इस, जब फंक्शन डेफिनेशन में होंगे तो वी विल टॉक दिस एज आर्गुमेंट, जब हम फंक्शन कॉल में होंगे तो वी विल टॉक दिस एज पैरामीटर। तो इस आर्गुमेंट को हमने, यानी अरे था उसको हमने प्रिंट कराया। मैं चाहता हूँ कि हम इसको लूप लगाएं और ईच, इस फंक्शन के अंदर लूप का इस्तेमाल करें। तो एज वैल्यू हम चाहें तो फॉर ईच में से की स्किप कर सकते हैं, और हम लोग प्रिंट अंडरस्कोर आर करते जाएं, जो भी करंट वैल्यू आ रही है उसमें 5 ऐड करके, और एक ब्रेक भी लगाएं। अब हमारा फंक्शन क्या करेगा, अरे के ऊपर लूप चलाएगा, उसकी हर वैल्यू में 5 ऐड करेगा। यहाँ पे 15 आना चाहिए, 35 आना चाहिए, 26 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश करें, 35 यहाँ पे, आ, ये बैक लेंथ में रिमूव करो, बल्कि इसके नीचे एक ब्रेक देते हैं। रिफ्रेश, 10 की जगह 15 आ गया, 30 की जगह 35 आ गया, 21 की जगह 26 आ गया, 22 की जगह 27 आ गया। तो उसने अरे के सारे एलिमेंट्स वन बाय वन लूप में से गुजार के उनमें +5 करके स्क्रीन पे दिखा दिए। तो अब आपका ये जो फंक्शन है ना, ये यूजेबल एट एनी एनी स्पेस है। आप इसको 50 दफा कॉल करें, आप ऐसा करें, नीचे आके आप न्यू अरे बना लें, 5, 10, 15, 20। सपोज आपको 5 के
फैक्टर्स मिले हुए हैं और आपको उनको एक मल्टीप्लायर आगे लेके जाना है। जैसे आपके पास 0 है तो ये 5 zeros इज इक्वल टू 0 है, तो हम कर देते हैं यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई। 5 1 जार 5 हो जाना चाहिए, 5 2 जार 10 हो जाना चाहिए, 5 3 जार 50 होना चाहिए, या 20 हो जाना चाहिए, या 25 हो जाना चाहिए। तो हमारा सेम फंक्शन क्या कर रहा है, 5 ही ऐड कर रहा है ना। तो 5 का टेबल क्या होता है, 5 पे 5 ऐड करी जाओ, 5 जमा 5 10 जमा 5 15 जमा 5 20 जमा 5 25 जमा 5 30। तो आप हर एक नई आइटरेशन में 5 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमें हर एक अरे एलिमेंट में 5 ऐड कर देंगे। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम काउंट 1 को कॉल करते हैं और उसको ये अरे पास कर देते हैं। तब भी -5 होगी तो उसमें 5 ऐड हो जाएंगे तो 0 नहीं मान जाएगी। बस जो भी करंट एलिमेंट की वैल्यू आ रही है उसमें 5 ऐड हो जाना चाहिए, और 0 कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो 0 की जगह पे 5 आ गया, 5 की जगह पे 10 आ गया, 10 की जगह 15, 15 की जगह 20 और 20 की जगह 25। हमारा लास्ट एलिमेंट 20 था लेकिन उसने यहाँ रिप्रेजेंट करवाया 25। इसका मतलब हमारे एलिमेंट्स +5 के हिसाब से शिफ्ट होकर प्रिंट हो रहे हैं। ये नहीं कि मेमोरी में शिफ्ट हो गए हैं, मेमोरी से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, बस प्रिंट कराने के लिए हम +5 कर रहे हैं। पीछे रैम में वही है जो इस अरे में। तो आपका फंक्शन जो है ना, आप कहीं पे भी इसको मल्टीपल टाइम्स पूरे प्रोजेक्ट में आप इसको जहां चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर कोई कैद नहीं है कि जी ये आपने डिफाइन किया था और आपने एक पेज में इसको 4 दफा क्यों इस्तेमाल किया। फंक्शन हम लिखते ही इसीलिए हैं कि हमें कोई काम बार बार ना करना पड़े। हमें पता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में भी वो कोई चीज डिस्प्ले करवा रही है, और हमें बार बार वो काम करना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमें यूजर का यूजर नेम प्रिंट कराना पड़ जाए, हमारी वेबसाइट के 15 पेजेस हो जहां पे यूजर का यूजर नेम प्रिंट होना है, तो क्या हम हर जगह पे यूजर का अरे यूजर की अरे या उसका ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे और उसका यूजर नेम एक्सेस करेंगे और उसको इको करवाएंगे? नहीं। हम सिंपल एक फंक्शन बना देंगे डिस्प्ले यूजर नेम का, और जहां जहां यूजर नेम आना होगा उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। उस फंक्शन का अपना काम है कि वो रेलिवेंट अरे पकड़ेगा यूजर की और उसके अंदर से यूजर नेम रीड करेगा, उसकी स्टेट चेक करेगा और उसको प्रिंट करा देगा। अगर लॉग्ड इन यूजर है तो यूजर नेम आ जाए, नहीं तो ये यहाँ पे बता दे के विजिटर है। सो दिस इज व्हाट वी डू। बात समझ आ रही है जी? इसका मतलब है कि हम अपना फंक्शन डिफाइन कर लें किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, और वो फंक्शन जो है वो जो मर्जी, जैसे मैं मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीजों को टेबल में प्रिंट कराता हूँ, तो मैं अपना फंक्शन लिख लूँ जी प्रिंट अंडरस्कोर टेबल। उसका ये काम हो गया, उसको एक अरे मिले, उस अरे में से वो हेडर भी निकाल ले, उस अरे की वैल्यूज को टेबल की सेल की वैल्यूज भी बना दे। आप जिस तरह का भी चाहे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपने अपनी मर्जी से डाटा देना है और फंक्शन आपकी मर्जी से काम करेगा। फायदा ये है कि आप उसको मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर एक ही कॉल से उससे आउटपुट ले सकते हैं। एनिमल एनालिसिस को इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, कोई पर्सन ऐसा हो। ये फंक्शन जो है, हाँ ये आपने एक अच्छा सवाल किया। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट पीएचपी। पीएचपी की फाइल के अंदर जो भी आप लिखते हैं ना मेन पे, इफ एल्स की बॉडी पे नहीं, ये हमने मेन पे लिखा है फंक्शन। चीजें मेन पे लिखते हैं वो थ्रू आउट द फाइल एक्सेसिबल होती हैं, लेकिन ये हमने लोकल स्कोप में लिखा है। ये जितना इको लिखा है, ये फॉर ईच, ये इस फॉर ईच की बॉडी के अंदर लिखा है।
जब आप किसी इफ एल्स के बॉडी के अंदर जाके कोड करते हैं, जब किसी फॉर ईच की बॉडी के अंदर जाके कोड करते हैं, तो आपके वेरिएबल्स का स्कोप बदल जाता है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा ना, उसका स्कोप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा। स्कोप का मतलब ये है